बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें हमारे साथ हैं रश्मि खेत्रपाल, नेता बीजेपी, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, और अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। अगर पहले रोहन गुप्ता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग को इसमें जो 7 लाख की छूट दी गई है कि उस पर टैक्स नहीं होगा, मैं देख रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि ये तो चुनावी बजट है, तो एक तरह से सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है मध्यम वर्ग को। भाजपा सरकार कभी भी देश के सामान्य नागरिक को सीधा फायदा नहीं करवाती, उसमें भी कंडीशंस हैं। जो ये कहा गया कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कंडीशंस हैं कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब सरकार महंगाई के सामने जनता को कोई राहत ही नहीं दे पा रही है, तो जनता सेविंग्स कहां से करेगी? आपने भी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि सेविंग्स बढ़ाने के लिए क्या आपकी आवाज चली गई है सरकार का। जब कोई बजट आता तब 2 चीजें उसमें होती है कि जो अभी परेशानियां हैं देश के सामने, उसका क्या हल है, नंबर 1, और दूसरा जो आपने वादे किए थे वो आप जनता को जो 8 साल से वादे किए वो पूरे हुए या नहीं हुए। जैसे मैं किसानों की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिसंबर 2022 तक हम किसानों की आय डबल कर देंगे। आज जो बजट आया है उसमें ना एमएसपी की बढ़त की कोई बात है, किसान विकास निधि जो इंस्टॉलमेंट है उसके बेनिफिशियरी सिर्फ 3 लाख जो फार्मर्स हैं वो रह गए हैं, और कोई पॉलिसी नहीं है जहां पे किसानों को फायदा हो, नंबर 1। दूसरा एक बड़ा इश्यू था बेरोजगारी का। जब तक एमएसएमई और एसएमई को पॉलिसी में एक प्रावधान नहीं दिया जाएगा, तब तक जो बेरोजगारी का जो प्रश्न है वो सॉल्व नहीं होगा। महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, बजट में कल इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि महंगाई का जो दर है 6.5%, जो 6% की आरबीआई की लिमिट है उसके ऊपर रहेगा। मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम घटे, आज क्रूड का जो रेट है वो हाफ हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, और ये तो जो सरकार को सीधा बेनिफिट देना चाहिए वो कहीं पे भी जनता को नहीं मिलता है। रोहन, आपने सुना डॉक्टर विरमानी कह रहे थे किसान के लिए उन्होंने कहा कि एक नई सोच के साथ आना चाहिए। मैं रश्मि आपके पास आऊंगी, फिर अजय जी के पास आऊंगी। रश्मि, लेकिन सवाल बने हुए हैं, भले ही सरकार कहे, लेकिन जो हमारा कृषि वर्ग है उसके लिए कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा है। उसके हाथ में पैसे बढ़े या जुटे, उस पर एक साफ जवाब नहीं मिला। देखिए, अगर मैं इस बजट की बात करूं तो इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ दिया गया है। इस साल को पूरे विश्व भर में विश्व मिलेट दिवस के रूप में मनाया जाना है, और इसी को चलते इस बजट में भी अगर आप देखेंगे तो मिलेट की जो है उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आप कह रहे हो कि किसानों को कोई डायरेक्ट नहीं है, तो किसानों को जो लोन मिलता है उस लोन पे जो सब्सिडी है वो भी बढ़ाई गई है। अब पहले जो वो इंटरेस्ट था वो 9% पर किसानों को लोन मिलता है, और सब्सिडी देने के बाद उसका जो नेट इफेक्ट किसी भी किसान पर आता है सिर्फ 4% ही आता है। और इसी तरह जितनी भी एग्री रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी बढ़ावा है। और अगर मैं टोटल बजट की बात करूं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो अराउंड 15,100 करोड़ का बजट है इसको लेकर। तो ये अपने आप में मैं तो एक बहुत अच्छा बजट मानूंगी। ठीक है, अजय जी आपके पास, अब आप हमें समझाइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो ये बजट है, सरकार का जो सोच है वो अब एग्रीकल्चर, ग्रामीण परिवेश से हटकर सर्विसेज की तरफ, एमएसएमईज की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ ज्यादा मुड़ रही है? आपका क्या आंकलन? धन्यवाद, मुझे आपने अपने शो पे बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले कृषकों का या किसानों का विषय ले लिया जाए कि सरकार का इसी साल खर्चा जो फर्टिलाइजर है जी, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके ऊपर 1,06,000 करोड़ की पिछले साल तरतूद की गई थी बजट में, पर साल खत्म होते तक, मतलब अगले महीने के मार्च आखिर तक, इसके ऊपर खर्चा 2.5 लाख करोड़ होने वाला है। कारण दुनिया में लड़ाई छिड़ गई, यूरोप में लड़ाई छिड़ गई, उसके कारण सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, सबका रेट बढ़ गया, और फर्टिलाइजर को जो रॉ मटेरियल लगता है या फर्टिलाइजर है उसका इंटरनेशनल रेट बढ़ गया। पर तब भी
जैसे पिछले 10 सालों से या 11 सालों से हमने इस सब किस्म की सरकारों ने फर्टिलाइजर का रेट बढ़ने नहीं दिया। एनपीके हो, नाइट्रोजन यूरिया जिसे कहते हैं, या डायमोनियम फॉस्फेट हो, डीएपी, या एक एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये 3 फर्टिलाइजर्स लगते हैं हमारे पोटैश और डीएपी बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। यूरिया तो 30-35% हम बाहर से लाते हैं, बाकी हम अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सरकार ने रेट वही रखा है जैसे कोई पिछले 10-12 साल में दुनिया में महंगाई नहीं हुई, और इस साल जो महंगाई हुई वो सरकार ने एब्जॉर्ब की। और इस पूरे वर्ष फिस्कल ईयर में अगले साल के मार्च तक सरकार में इच्छा नहीं है कि ये पिछली जो ट्रेंड आ रही थी हम उसको कुछ भी बदले, वही का वही रेट रहेगा इन तीनों फर्टिलाइजर्स का जो पहले था। ठीक है। ये मैडम मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सहूलियत है। 1.5 लाख करोड़ रुपया एक ही आइटम पे किसानों के लिए बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल दुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्व भर में जो एक मंदी की बात है और आईएमएफ का जिस तरह से डेटा आया था कि भारत की अर्थव्यवस्था संभल रही है, इट्स लाइक अ शाइनिंग स्टार, तो सरकार ने बहुत संभलते हुए जो कर सकती थी एडजस्टमेंट्स वो किए हैं। ज्यादा उम्मीद नहीं हमें करनी चाहिए, लेकिन जो हो सकता था वो सरकार ने संभलते हुए किया है, अर्थव्यवस्था को संभालते हुए। ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, जितना अगर सरकार ने और कृषकों को देना था, जैसे कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री का अनुदान कृषकों को जाता है वो 6,000 का 12,000 कर देना चाहिए था, 8,000। तो सरकार या तो बाहर से पैसा बोरो करे, नहीं अपने आप वो बोरो करने की भी लिमिट है, कितना कर सकते हैं। रोहन, यहाँ से मैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। रोहन, आपसे क्या, जिस तरह से विश्व भर में मंदी है उसमें अगर भारत अगर ठीक करता है, जिस तरह से आईएमएफ का भी इंडिकेशंस हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे इंडिकेशंस आए, क्या आपको लगता है इसलिए सरकार संभल कर हर क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत करती हुई दिखना चाह रही है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय की जो बात कर रहे हैं, आज डायरेक्ट जनता को फायदा तब कहलाया जाएगा जब प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी हो। आप देखेंगे 9 साल का ये जो सरकार का शासन रहा है, प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ 9% की वृद्धि हुई है। जो बांग्लादेश हमसे पीछे था वो हमसे आगे चला गया प्रति व्यक्ति आय में। हम पूरे विश्व में 144वें नंबर पे चले गए। तो क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, आपको ग्रॉस नंबर जो है वो आपको बड़ा दिखेगा जीडीपी का, बट जो रियल नंबर है वो है प्रति व्यक्ति आय का। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को उस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जो नीचे के तबके के लोग हैं या प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए? हमारे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, 1% लोग 40% संसाधनों पे उनका अधिकार है और 50% लोगों के पास सिर्फ 1% संसाधन है। तो जो इनइक्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, लोप-साइडेड ग्रोथ, मतलब एक ऐसा ग्रोथ कि जिसका फायदा नीचे नहीं पहुंच रहा। आप आंकड़े दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के पास एक मौका था कि कहीं ना कहीं किसान की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, महंगाई की बात हो, मजदूरों की बात हो, अगर कॉन्क्रीट कोई फायदा जनता को पहुंचाना था, काफी मौका था। ये सरकार एक ऑप्टिक्स में रह गई। जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने मिलेट की बात की, आप नया कंसेप्ट कीजिए, पर जो ट्रेडिशनल फार्मर है आप उसकी तो बात कीजिए। आप हर जगह पे कुछ एक बड़ी चीज लेके उसके ऊपर आप अपना पिक्चर बनाएंगे, उससे देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। जब तक जनता तक आपकी नीतियों का फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक आपका जो हवाई महल, और तभी देखिए जब बजट चल रहा था आपने अपनी बात कही, रश्मि के पास चलते। रश्मि, बातें योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जमीन पर कितना पर्कुलेट कर रहा है, कितना पहुंच रहा है, ये बहुत अहम है, ये नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 11.4 करोड़ के जो किसान हैं और लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स गवर्नमेंट के हो रहे हैं डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यहीं पे अगर मैं पहली सरकारों की बात करूं तो खुद राजीव गांधी ये बोलते थे कि 100 रुपया चलता है तो सिर्फ 15 रुपए नीचे जाते हैं, और वहीं आज हमारी सरकार में जितना एलोकेट किया जाता है
वो डायरेक्ट ट्रांसफर से पूरा के पूरा बेनिफिट लोगों तक पहुंचता है। आज हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान को आगे लाने की बात कर रहे हैं, बेनिफिट को वहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने भी बोला कि अमाउंट लिमिटेड होता है, तो बजट का अमाउंट लिमिटेड है, उसको मुझे एलोकेट करना है, तो किस योजना में मैं उसका ज्यादा एलोकेशन करूंगी या किस योजना का मैं कम एलोकेशन करूंगी, वो काफी चीजों पर निर्भर करता है। बिल्कुल रश्मि, उसमें अभी जी बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहन आपका, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।